हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12th मैथ विद प्रिया। ये क्लास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 समाकलन। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब हमें फॉर्मूला का यूज़ करना होता है तो हम चेन रूल का यूज़ कैसे करते हैं। चेन रूल यानी कि श्रृंखला नियम। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास निरीक्षण विधि क्या होती है, जिसको इंग्लिश में इंस्पेक्शन मेथड भी बोला जाता है। तो ये निरीक्षण विधि क्या है? सबसे पहले ये जो निरीक्षण विधि है ये समाकलन ज्ञात करने के लिए होती है, यानी कि हमें किसी भी फलन का अगर समाकलन निकालना है तो हम बहुत सी विधियों का प्रयोग करते हैं। उनमें से एक है निरीक्षण विधि, जिसको ऑब्जर्वेशन मेथड भी आप बोल सकते हो। निरीक्षण में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ हो, जैसे कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको फाइंड करना है, आपको निकालना है समाकलन sin 2x का। तो sin 2x का समाकलन हम निरीक्षण विधि से कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप उन स्टेप को फॉलो करोगे तो आपको आसानी से इसका समाकलन पता चल जाएगा। जैसे कि स्टेप नंबर 1 है कि आपको फलन f(x) का चयन करना है। कोई भी एक ऐसा फलन लेना है ताकि क्या हो जाए, उस फलन का अवकलन करने पे हमें ये जो gx है ये मिल जाए। ये gx फलन कौन सा होता है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। तो ये gx जो है ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और हमें एक ऐसा फलन f(x) चूज करना है, ऐसे फलन f(x) का चयन करना है कि उसका अवकलन करने पे हमें gx जैसा मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास sin 2x है तो ये क्या है, ये आपके पास gx दिया हुआ है, यानी कि आपको कोई फलन f(x) ऐसा चयन करना है जिसका अवकलन करने पे आपको कुछ ऐसा मिल जाए। तो ऐसा कौन सा फलन हो सकता है जिसका अवकलन करने पे आपको sin 2x जैसा मिल जाए? तो आप अगर कर दे अवकलन और अगर आप कर दे cos 2x का, तो आपको क्या मिलेगा? cos 2x का अवकलन क्या होगा? cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस का sin x होता है। बट यहाँ पे x की जगह पे हमारे पास आ रहा है 2x, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, श्रृंखला नियम का उपयोग करेंगे और 2x का अवकलन निकाल के गुणा में लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन और x की जगह पे क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, तो उसको इस तरीके से लिख देंगे और अवकलन करेंगे 2x का। तो अवकलन क्या होता है 2x का, अवकलन निकाले 2x का तो क्या होगा, 2 तो एक अचर है तो बाहर आ जाएगा। x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 को गुणा में लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। ये जो है ये आपको इसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा मिल गया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अवकलन जो हमारे पास आया है उसमें कोई n नंबर भी आ सकता है। n कैसे आता है, n श्रृंखला नियम को लगाने पर आता है। अगर हम चेन रूल लगाते हैं तो हमारे पास n आता है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको n को इधर ले आएंगे, तो इसको इधर ले आते हैं, हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे ये -1/2 इधर ले आएंगे, मीन्स 2 इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे चल रहा है अवकलन cos 2x का और इधर मिलेगा हमें sin 2x। तो ये हो गया हमारे पास sin 2x। हमने क्या किया, जो हमें 2 मिला था उसको हम इधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास मिला -1/2। अब आप जानते हैं कि कोई भी अचर अगर अवकलन में होता है तो वो अवकलन से बाहर आ जाता है। जैसे कि अगर आप अवकलन करते -1/2 cos 2x का, तो आपको क्या मिलता, -1/2 तो एक अचर है तो बाहर आ जाता और अवकलन आपको मिलता cos 2x का। तो यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है, यहाँ पे -1/2 बाहर लिखा हुआ है, तो उसको अंदर ले जाने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको अंदर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास अवकलन -1/2 cos 2x और ये हमें मिलेगा sin 2x के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 हमने अंदर किस तरीके से किया, क्योंकि ये अचर है तो हम उसको अंदर कर सकते हैं।
अचर बाद में बाहर ही आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जो समाकलन और अवकलन है वो एक दूसरे के विपरीत कर्म होते हैं, यानी कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर इसका अवकलन करने पे ये मिल रहा है तो इस वाले फलन का समाकलन करने पे हमें ये वाला मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे समाकलन साइन 2x dx किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी कि -1/2 cos 2x के। तो ये हमारे पास आया इसका अवकलन। देखिए हमने किस तरीके से निकाला, ये हमारे पास सामान्य स्टेप है, जनरल स्टेप है। जैसे कि यहाँ पे हम 1/n लिए थे, अब इसको हमने क्या कहा, इसका समाकलन इसके बराबर होगा और प्लस में आ जाएगा समाकलन का अचर c। एक बार फिर से देखते हैं निरीक्षण विधि में हम क्या करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक फलन का चयन करते हैं। फलन का चयन हम किस तरीके से करते हैं कि उस फलन का अवकलन करने पे आपको दिया हुआ फलन मिल जाए। जैसे कि हमने यहाँ पे अवकलन किया cos 2x का, तो मैं -sin 2x और यहाँ पे 2 मिला। क्यों मिला 2, क्योंकि हमने यहाँ पे चेन रूल यानी कि श्रृंखला नियम को लगाया था। अब इसके जैसा तो मिल गया है हमें। अब ये जो हमारे पास 2 है, माइनस का 1 है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और फिर इस वाले -1/2 को इसके अवकलन के अंदर ले जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारा समाकलन और अवकलन एक दूसरे के विपरीत क्रम है। तो इसका समाकलन किसके बराबर होगा, -1/2 cos 2x प्लस c के बराबर होगा। तो ये हमारे पास निरीक्षण विधि। अगले क्लास में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।